जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जन्माष्टमी का पर्व है और जन्माष्टमी का पर्व सारे शहर में बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। और अगर वृंदावन की बात करें तो वृंदावन के लिए तो आज खुशी का खजाना है। आज सिरसा के अंदर एक ऐसी धुन बजेगी कि जिसकी आवाज़ वृंदावन में भी काना को सुनाई देगी, क्योंकि आज सिरसा के हम जहाँ पहुँचे हैं वो सिरसा का प्राचीन श्याम मंदिर, और प्राचीन श्याम मंदिर में वृंदावन से आए ठाकुर जी के सेवक और कलाकार आज यहाँ पर कृष्ण जन्म लीलाएं दिखाने वाले हैं। और ऐसे भव्य कार्यक्रम यहाँ आज होने वाले हैं जिसे हर कोई देखकर हैरान होने वाला है। डांडिया, मयूर नृत्य और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं जन्माष्टमी को लेकर। और सारी जो तैयारियां हैं वो अंदर हो चुकी हैं, और जो 2 एंट्रियां यहाँ पर बनाई गई हैं, आप कहीं से भी आ सकते हैं। और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ होने वाला है। तो चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे, और क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं वो भी आपको हम बताएंगे। और कल वृंदावन से आए कलाकारों से और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आज के कार्यक्रम किस तरह के रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब वृंदावन वाले जब अपना कार्यक्रम दिखाते हैं तो एक अलग माहौल बन जाता है और वो देखने वाला होता है उनका कार्यक्रम, और जो दिल है वो खुशी से अपने आप झूमने लगता है। तो चलिए हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये सिरसा का प्राचीन श्याम मंदिर और बहुत पुराना मंदिर है। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है, और आज सुबह से मंदिर के प्रांगण के अंदर कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके थे। तो आप अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं कि भक्तजन है वो अभी से आना शुरू हो चुके हैं, और तस्वीरें हैं आप मंदिर के अंदर की देख रहे हैं। और मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ खाटू श्याम जी के। तो आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। भक्तजन भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, और धीरे धीरे ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं, जो वृंदावन के कलाकार आए हुए हैं वो यहाँ पर आज कृष्ण लीला करने वाले हैं, और उनसे भी बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। स्टॉप करो। थोड़ा सा कोई एक भजन सुना दो, मंत्र सुना दो, कोई मंत्र सुना दो श्री कृष्ण जी का। सुतम देवम कंचानुरमरद्रम देवकी परमानंदरम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण जी के लिए ऐसे 2 बोल बोलिए, कृष्ण जी का आशीर्वाद सबको सारी जनता को। ये जो मंत्र है, सुतम देवम कंचानुरमरद्रम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, ये भगवान के सबसे आशीर्वाद मंत्र है। इसमें बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब बढ़ा पीरम कर्णयो कनकारम विवर्तवर्हस्य कनक संवजंतीम च मालम रंध्रान वेणो रधर्षोदय पूर्ण गोविंदय वृंदारण्यम सपद्रमणम प्रावृत कीर्ति। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन, और भगवान वृंदावन में नंगे पैदल है इसका वर्णन होता है, जिसको गोपियों ने वर्णन किया है। भगवान जब गौ चरा कर आते थे तो गोपियों ने इस भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन स्मरण किया। उनको मालूम पड़ता था भगवान सामने है, बल्कि भगवान गाय चराते थे। जिस प्रकार आज हम लोग यहाँ जन्माष्टमी मना रहे हैं भगवान कृष्ण का, लेकिन भगवान कृष्ण को लोग नहीं यही है और आते हैं भक्तों को पुकार पर। जब धर्म पृथ्वी पर अत्याचार होता है, धर्म के यदा यदा ग्रांसी भवति भारत अभ्युत्थान धर्म सतताम सिद्धाम हम धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। तब भगवान इस मृत्युलोक में आते हैं। किसके कहने पर आते हैं? भक्तों को पुकार दर्द सुना रही है। तो खाटू श्याम भगवान देखिए, भक्तों के पुकार पर भगवान ने खाटू श्याम के रूप में आए प्रकट हुए कि नहीं, उसी प्रकार भगवान आते हैं मृत्युलोक में और भक्तों को उद्धार करने के लिए। तो अत्याचार होता है, भगवान पुकार करते हैं, भक्त देवताओं के पास जाते, देवता जाते हैं क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में भगवान आदेश देते हैं ब्रह्मा जी को हृदयाकाश में, और लोग शंका कर जाते हैं भगवान का दर्शन कहाँ हुआ। हृदय ब्रह्मा जी ने सुनाते हैं, हम लोग लीला के माध्यम से दिखाते हैं। कथा आती है बहुत ऐसी है जो गुप्त है, लेकिन हम लोग लीला प्रसंग से दिखा दे, दर्शन कराते हैं भगवान कैसे प्रकट होते हैं, कैसे देवताओं के पुकार में जेल में आते हैं, वसुदेव देवकी के आते हैं, कैसे लीला करते हैं, बाल लीला करते हैं और अंग लीला करते हैं। और इसके बाद फिर लीला आगे की खबर। आज भी भगवान है,
आज भी वही रास होता है, आज भी वही रास होता है। भगवान कृष्ण आज भी वृंदावन में होते हैं, कहीं गए नहीं है। लौकिक दृष्टि में द्वारकापुरी मंत्र ध्यान में वृंदावन में आ गए। आप आज भी जाएंगे तो वृंदावन में भगवान के दर्शन होगा। बिहारी जी रूप में भगवान दर्शन प्रकट हैं। और हमारे रासलीला आज देखेंगे आप, इस रासलीला आज भी वृंदावन में होता है रात्रि में, क्योंकि भगवान के जहाँ भगवान के ये 84 कुछ ब्रज भगवान हो नंगे पाँव आगे चले तो खड़ाओं पैरे, इसलिए उस मृत्यु लोक भूमि का इतना महत्व है। जो ब्रजराज लगाते हैं मस्तक से उद्धार हो जाता है। भगवान ने भी कहे मुक्ति मुक्ति देते हैं भगवान ने, तो उन्होंने कहा कि हम सब तो मुक्ति दे देते हैं, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कहा ब्रजरथ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रज की रज को अगर मस्तक से आप लगाएंगे तो मुक्ति कहते, मुक्ति भगवान कहते हैं, वो भी उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। हम लोग तो बातें दूसरी है। इसलिए वृंदावन में इतनी प्रसिद्धि है, क्योंकि भगवान के नंगे पांव चंद्रनाथ के आगे खाटू श्याम भगवान अभी है, अब वो नंगे पांव आ जाए तो महत्व होता है कि नहीं? उसी प्रकार इसलिए हमारे कृष्ण जन्माष्टमी अब जो 5,552 वर्ष हो गया, 252 वर्ष हो गया, लेकिन अभी प्रत्यक्ष लग रहे हैं कि नहीं? आप लीला देखें प्रत्यक्ष आपको वही देखेगा। और भगवान कहते हैं गोपिया जहाँ आप हैं लीला करते हैं वही आप हैं। अभी ये कौन से गांव है ये? वो हाँ, वो सिरसा नहीं है, इस समय वृंदावन है। जब भगवान कृष्ण पधारे, रास बिहारी पधारे तो वृंदावन धाम होता है। भागवत में लिखा है, गोपियाँ कहते हैं भगवान जहाँ आप रहते हैं वो वृंदावन धाम है। अयोध्या वाले जहाँ कहते हैं राम जहाँ है वही अयोध्या है। उसी प्रकार इस समय वो नहीं, इस वृंदावन धाम है, क्योंकि वृंदावन धाम के सिवाय भगवान कहीं रासलीला नहीं करें। लोग कहते हैं कि रासलीला वहाँ वृंदावन वहाँ है, लेकिन हम लोगों की दृष्टि में रासलीला हम जहाँ करते हैं वही वृंदावन धाम है। तो वृंदावन धाम छोड़कर भगवान रासलीला कहीं नहीं करते हैं, अन्यत्र रासलीला हो ही नहीं सकता। भले कलाकार से नाटक ड्रामा बना लीजिएगा, रामानंद सागर ने खूब बना लिया, लेकिन रासलीला शास्त्र में ऐसा लेख है जो भगवान रासलीला जब भी करते हैं तो वृंदावन धाम में करते हैं, उससे एक पग आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए जहाँ रासलीला होगा वो वृंदावन धाम होगा, जहाँ रामलीला होगा वो अवधपुरी धाम होगा। वो देश ने थे, इसलिए भगवान। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम स्वामी कमल कुमार शर्मा है, मैं वृंदावन से हूँ। मेरा एड्रेस है बाल मुकुंद रासलीला संस्थान, अटल्ला चुंगी, वृंदावन। आप वृंदावन से आए हैं और वृंदावन में बहुत कुछ खास होता है जन्माष्टमी पर, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? हमको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आज तो खाटू श्याम जी की बड़ी कृपा है जो आपके नगरी में हम आए हैं रासलीला करने के लिए। तो हमें ये बताइए कि वृंदावन में ऐसा क्या होता है जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म धरती माना जाता है? वृंदावन में ऐसा जन्माष्टमी पर क्या खास होता है? वृंदावन में जन्माष्टमी पर ये होता है, भगवान ने जन्म लिया है, मथुरापुरी में जन्म लिया, ब्रज में खेले हैं, अपनी लीलाएं की हैं, और जगह जगह आज बहुत उत्सव होंगे वृंदावन में। आप वृंदावन से आए हैं, तो वृंदावन से आए हैं तो हम आपसे एक भजन सुनना चाहेंगे कान्हा जी का, श्री कृष्ण का। कान्हा जी का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप वृंदावन धाम से हैं, तो वहाँ पर जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो भगवान को क्या क्या अर्पण किया जाता है? भगवान को अर्पण सबसे प्रिय लगता है माखन मिश्री। ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। जब जन्म होता है तो ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, फिर उत्सव होता है, खेल खिलौना ट्रॉफी वगैरह। भाई आज तो ठाकुर जी का जन्म होगा, जन्म के बाद में फिर उत्सव मनेगा। कल के दिन वृंदावन में बहुत धूमधाम से नंद उत्सव। जब वृंदावन वाले कहीं जाते हैं तो छा जाते हैं, एक अलग ही कार्यक्रम का जो माहौल है वो बन जाता है। तो आज क्या माहौल बनने वाला है? आज यहाँ पर सिरसा में ठाकुर जी की जन्म लीला दिखाएंगे। भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से जन्म लिया, भाई कंस का अत्याचार भगवान
प्रकट कैसे होते हैं। दुष्टों का जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। उसी लीला को कृष्ण जन्म के माध्यम से हम दिखाएंगे। श्री कृष्ण भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? जन्माष्टमी का बहुत बड़ा पर्व है। जन्माष्टमी का पर्व के टाइम पे मैं यही कहूंगा, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ढेर सारा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।